प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि पता है आपको कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ से टीजीटी तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने लाइव अन्य गतिविधियों जैसे आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य को हमने कर लिया है। संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी और रिपोर्ट तार्ज विधा को हम यहाँ रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं रचनाकार जो कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें। एक कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें करें कि क्लास आपको कैसी लगी, है ना। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। संस्मरण का देखो, यहाँ जो मैं एक अपने शब्दों में बताऊं तो ऐसा ऐसा कोई तथ्य जो आपके स्मृति पटल पर रहे, ठीक है, आपके स्मृति पटल पर जो रहता हो और जिसको वर्तमान में पढ़ने पर, है ना, जब वर्तमान में आप पढ़ें उसको तो उसका चित्र आपके समक्ष, आपके स्मृति पर चलता जाए, आपके मानसिक पटल पर चलता रहे, है ना। वो देखो संस्मरण है। संस्मरण का मूल अर्थ है सम्यक स्मृति, एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक, समृद्ध और संवेदनशील बनाती है, ठीक है। ये भी अच्छी परिभाषा है। हम बात करेंगे बनारसी दास चतुर्वेदी के शब्दों में, ठीक है। बनारसी दास चतुर्वेदी के शब्दों में थोड़ा सा बात करेंगे कि संस्मरण, रेखा चित्र और आत्म चरित्र, इन तीनों, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्म चरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक बात करते हैं कि हिंदी में संस्मरण लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग से होता है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर इत्यादि संस्मरणात्मक लेखों की रचना स्वयं की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पद्म सिंह शर्मा ने द्वारा रचित पद्म पराग हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब चलिए बात करते हैं कौन कौन सा संस्मरण है जो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो पद्म पराग हमने देख ही लिया है ना। पद्म पराग 1929 में प्रकाशित हुआ है, पद्म सिंह शर्मा जी का है। आगे आता है शिकार, 1936 में प्रकाशित हुआ, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं, सन 42 के संस्मरण, ठीक है, सन 42 के संस्मरण। तो ये संस्मरण हो गए श्री राम शर्मा के, और ये चार के चार, पांच हैं, पांचों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पांच नहीं, छह हैं, ठीक है, नहीं माफ कीजिएगा, पांच ही हैं। एक दो तीन चार, हाँ पांच। आगे बात करती हूँ झलक। झलक में शिव नारायण टंडन ने झलक नाम से एक संस्मरण लिखा था। तो ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन घनश्याम दास बिड़ला की, ये बिड़ला जी का बापू 1940 में प्रकाशित हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, है ना। रामनरेश त्रिपाठी ने तीन दिन मालवीय जी के साथ नामक संस्मरण लिखा है, 1942 में जो प्रकाशित हुआ था। बनारसी दास जी का आपको याद रखना है, हमारे आराध्य 1952 में, संस्मरण 1952 में प्रकाशित हुआ है। आगे आता है टूटा तारा, 1940 में, जो राधिका रमन प्रसाद सिंह का है, ठीक है। पथ के साथी महादेव वर्मा का संस्मरण 1956 में प्रकाशित हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये और भी, ठीक है, जयंत कुमार का ये कहीं पूछा नहीं गया है। आगे है राम वृक्ष बेनीपुरी का जंजीरें और दीवारें, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। चलिए और देख लेते हैं राहुल राहुल सांकृत्यायन का जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, ठीक है, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। और एक आता है, ठीक है, देखना चाहें तो आप सभी कुछ देख लें, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूँ कि जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि सत्य जीवन वर्मा का एल्बम, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं पूछा गया है। हाँ, मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई, उपेंद्र नाथ अस्कर जी के संस्मरण आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। लेने को हमने यहाँ सभी कुछ लिया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। आगे आता है स्मृतिकरण, 1959 में, सेठ गोविंद दास जी का ये संस्मरण है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे आता है नए पुराने झरोखे, हाँ, ये विद्या वाचस्पति का चाहे तो मैं इनका ऋणी हूँ, आप देख लें। बाकी इंपॉर्टेंट है नए पुराने झरोखे, 1962 में प्रकाशित हुआ है, हरिवंश राय बच्चन जी का है, ठीक है। एक आता है यहाँ विष्णु प्रभाकर के, सभी आपको देखने पड़ेंगे, सभी जितने विष्णु प्रभाकर के यहाँ पर संस्मरण लगे हैं, संस्मरण रचनाएं, वो सभी आपको देखनी पड़ेगी, है ना। इंपॉर्टेंट कौन सा है सबसे ज्यादा यहाँ पर, सृजन के सेतु कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। हमारे पथ प्रदर्शक भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है। मेरे अग्रज, मेरे मिता, एक दिशाहीन सफर, ठीक है। हाँ, तो ये दो तीन कभी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो देख लीजिएगा, बाकी इनके सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आगे आता है श्री पूर्ण सहाय का, ये वे दिन वे लोग महत्वपूर्ण है। फिर आगे आता है, हाँ, लोकदेव नेहरू, ठीक है, लोकदेव नेहरू दिनकर जी के संस्मरण इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जिंदगी मुस्कुराई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स रिपीट हो चुकी है, PYQ आप उठा कर देखें।
तो वहाँ पर आपकी जब रचनाएं पढ़ेंगे, संस्मरण रचनाएं आएंगी तो ज़्यादातर आपको इनका कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी के संस्मरण देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे आगे देख लेते हैं कौन सा। काका कालेलकर का देख लीजिएगा, गांधी संस्मरण और विचार 1968 में प्रकाशित हुआ है। बाकी ये व्यक्तित्व की झांकियां भी लक्ष्मी नारायण सुधांशु का पूछा तो नहीं गया है, पर हो सकता है कि आपका पूछ लिया जाए, इसको भी देख लीजिएगा। आगे 4-5 और बताऊंगी इंपॉर्टेंट। एक है अंतिम अध्याय, ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बक्सर जी का है। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो देख लीजिए। हाँ, मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 में, रामनाथ सुमन का है। रेखाएं और संस्मरण क्षेमचंद्र सुमन का है, तो इसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर जी का है, इसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी आगे आगे बात करती हूँ कौन सा महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से। विष्णुकांत शास्त्री जी का भी आप चाहें तो देख लें, पूछा नहीं गया अभी कभी भी। संस्मरण को पाथेय बनने दो, है ना, स्मरण को पाथेय बनने दो 1978 में। सुधिया उस चंदन के वन की, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुधिया उस चंदन के वन की इंपॉर्टेंट है 1992 में। मेरे ख्याल से इस बार ही एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है, विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण है। अतीत के गर्द से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम खंडहर के वासी, दोनों ही महत्वपूर्ण है, भगवती चरण वर्मा के संस्मरण है। आगे देख लेते हैं यादों के झरोखे, ठीक है, यादों के झरोखे कुंवर सुरेश सिंह का है। औरों के बहाने वे देवता नहीं, राजेंद्र जी का देख लीजिएगा आप। हाँ, जिनके साथ जिया 1981 में, अमृतलाल नागर का इंपॉर्टेंट है संस्मरण। आगे आता है कौन सा देख, दीवान खाना, ठीक है, पद्मा सचदेवा का दीवान खाना, मितवा घर और अमराई, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं। चाहे तो प्रतिभा अग्रवाल का देख लें, सृजन का सुख दुख 1981 में प्रकाशित हुआ है। आगे बात करना चाहूंगी कौन सा है जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हाँ, आगे देखते हैं कौन सा आता है। बिंदु अग्रवाल का चाहे तो देखिए अभी पूछा नहीं गया है, याद हो कि ना हो। हाँ, काशीनाथ का, ठीक है, ये वाला, हाँ, याद हो कि ना याद हो, ठीक है, ये वाला काशीनाथ का आप देख लीजिएगा। अब आगे मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, है ना, कौन सा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको देख लेते। ठीक है, आगे बताना चाहूँगी कौन सा महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना भी लिखें, कोई बात नहीं। आगे सृजन के सहयात्री, ठीक है, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। हाँ, कृष्णा सोबती जी का हम हसमत भाग 1, 2, 3, ये सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है, शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे आता है यादों के काफिले 2000 में प्रकाशित हुआ है, देवेंद्र सत्यार्थी जी का है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। और चिड़िया रैन बसेरा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी का है। और आगे चलते हैं कौन सा है जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और महत्वपूर्ण भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। आप चाहें तो कांति कुमार का देख लें। बाकी कृष्ण बिहारी मिश्र का आपको ये देखना पड़ेगा, नेह के नाते अनेक, ठीक है, नेह के नाते अनेक कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ संस्मरण है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर संस्मरण बहुत ज़्यादा है, तो इतना आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक, इतना याद नहीं कर पाएंगे। एक आता है ठेरे पर हिमालय, ठीक है, ओहो सॉरी, अरे यार, ठीक है, नेह के नाते अनेक हो गया। इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा आंगन के बंधनवार, ठीक है, आंगन के रामकमल राय का भी चाहे देखना चाहे देख लें, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002 में प्रकाशित हुआ है। आंगन के बंधनवार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेरे सुहृदय श्रद्धे डॉक्टर बीबीकी राय का, दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ, नंगा तलाई का गाँव भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्योमकेश दरवेश भी इंपॉर्टेंट है। गंगा स्नान करने चलोगे, ये भी तो विश्वनाथ त्रिपाठी का है। ये दोनों तो आप जरूर याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। अमरकांत जी का चाहे तो आप देख लें, कुछ यादें कुछ बातें। और कथा शेष देख सकते हैं, ज्ञानचंद्र जैन का संस्मरण है। आगे बात करती हूँ वन तुलसी की गंध, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की वन तुलसी की गंध, समय के शिला पर, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ठेले पर हिमालय इंपॉर्टेंट है। और नीलाव अस्कर जी का ज्ञान नंदन के बहाने। तो ये इतना हमने बताया। मैं जानती हूँ कि आप शायद आप दिग्भ्रमित हो रहे होंगे जिनके पास ये PDF नहीं है। जिनके पास PDF है ऑलरेडी वो अपना टिक भी कर लेंगे। आपके पास पुस्तकें हैं, आप पुस्तकों पर भी आप टिक कर सकते हैं, या फिर वीडियो को एक बार पॉज करके फिर से देख करके नाम उनका नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करती हूँ रेखा चित्र का। तो रेखा चित्र का देखो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि रेखा, अंग्रेजी में इसे स्केच कहते हैं, या यूँ कहें कि स्केच का हिंदी पर्याय ही रेखा चित्र है, ठीक है। रेखा चित्र देखो
लिखने का जो एक उद्देश्य होता है कवि का, तो वो ऐसी घटनाओं को, ऐसी जगह को, ऐसी वस्तुओं को, ऐसे स्रोत अपनी रचनाओं में डालते हैं कि ताकि उसका चित्र हमारे मस्तिष्क पर चलता चला जाए, बनता चला जाए, है ना। चाहे वो कहानी हो जाए, कुछ भी, मतलब रेखा चित्रकार ऐसा इस तरह का चित्र उकेरते हैं अपने शब्दों के द्वारा, ठीक है। इतनी अच्छी महिमा मंडित उनके शब्द होते हैं कि हमारे स्मृति पटल पर स्वयं उसके अंक चित्रित होते चले जाते हैं, ठीक है। बाकी इसको पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा, अपने शब्दों में मैंने बताया है कि रेखा चित्र क्या है। और बात करते हैं कि महादेव वर्मा ने अतीत के चलचित्र में लिखा है कि इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश में धुंधली या उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं। मेरा निकटा जनित आत्म विज्ञापन उस राख से कहीं अधिक महत्व नहीं रखता जो आग की बहुत बहुत समय तक सजीव रखने के लिए अंगारों को घेरे रहती है। जो इसके पार नहीं देख सकता वह इन चित्रों के हृदय तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। ये हमने एक परिभाषा देखी है, मतलब उनका कथन है महादेवी जी का। अतीत के चलचित्र में उन्होंने ऐसा लिखा है। आगे बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, तो महादेव वर्मा के सभी रचनाएं आपको देखना है, ठीक है। अतीत के चलचित्र 1941 में प्रकाशित हुआ है। स्मृति की रेखाएं 43 में, मेरा परिवार 1972 में, ठीक है। तो देखना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपको प्रकाश चंद्र गुप्त की रेखा चित्र भी देखना है। और आगे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के, तीनों देखने पड़ेंगे, ठीक है। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा और मील के पत्थर, ठीक है। चारों आपको याद करने पड़ेंगे। और यहाँ तक कि इनका प्रकाशन भी आपको देखना है कि माटी की मूर्तें 46 में, यानी 1946 में, गेहूं और गुलाब 50 में, लाल तारा 38 में, मील के पत्थर का यहाँ पर तो कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है, प्रकाशन वर्ष को लेकर के। रेखा चित्र इम्पॉर्टेंट है बनारसी दास जी वाला, ठीक है। श्वेत बंधु भी महत्वपूर्ण है, दोनों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसी नाम से कई रचनाकारों ने या कई रचना लेखकों ने लिखा है, तो भ्रमित नहीं होना है, इम्पॉर्टेंट इन्हीं का है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रेम नारायण टंडन का रेखा और रंग देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ रेखा चित्र नाम से ये विनय और मोहन है, विनय मोहन शर्मा है, प्रेम और रंग है। प्रेम नारायण टंडन का रेखा चित्र है, 1959 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं कौन कौन सा, हाँ, चेतना के बिंब बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेतना के बिंब नाम से इन्होंने निबंध भी लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने, 1967 में प्रकाशित हुआ है। चेहरे जाने पहचाने 1966 में प्रकाशित हुआ है, सेठ गोविंद दास का, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेखाएं बोल उठी, ये भी इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र सत्यार्थी जी का है। हम हसमत एक का पहला भाग, ठीक है, कृष्णा शोभिती का, जो कि रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। और इसके 2 भाग हैं जो कि हमने देखा कि संस्मरण के नाम से चित्रित किए गए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं आदमी से आदमी तक 1983 में भीष्म सिंह त्यागी जी का इंपॉर्टेंट है। फिर अगर रेखाएं और चित्र उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। हाँ, 10 तस्वीरें भी याद रखिएगा, ठीक है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं इंपॉर्टेंट है और 10 तस्वीरें भी आप याद रखिएगा। समय के पाँव एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। 1962 प्रकाशन वर्ष से माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये रचना है, ठीक है। आगे फ्रेंड्स रिपोर्ट तार जाता है, तो रिपोर्ट तार के यहाँ परिभाषा काफ़ी बड़ी मैंने लिखी है, देख लीजिएगा। ये बाबू गुलाब राय की मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी कि रिपोर्ट की भांति यह घटना या घटनाओं का वर्णन तो अवश्य होता है, किंतु उनमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता है जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार का आवरण डाले उसे प्रभाव में बना देता है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर इनके रचनाकारों के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि हिंदी में रिपोर्ट तार की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान की कृषि लक्ष्मीपुरा से होती है, ठीक है। कि कृषि नहीं कृति होगा, माफ़ करना, कृति लक्ष्मीपुरा से होती है। यह रिपोर्टाज रूपाब के दिसंबर 1938 के अंक में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है तथ्य, आप चाहें तो उसको भी आप देख सकते हैं, ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टाज दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। लक्ष्मीपुरा के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ठीक है, दोनों ही शिवदान सिंह चौहान की इंपॉर्टेंट है। तूफानों के बीच रांगे राघव का, ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल, प्रकाश चंद्र गुप्ता जी का, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे प्राणों में प्रेम में संगीत, ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क जी का, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं, आगे इसके बाद ये तो कभी पूछा नहीं गया है, अब कह नहीं सकते, आप देख लीजिएगा। बाकी देश की मिट्टी बुलाती है, भवंत आनंद कौशल्यान का, ये भी इंपॉर्टेंट है। वे लड़ेंगे हजारों साल, ठीक है, शिव सागर जी का है। युद्ध यात्रा 1972 धर्मवीर भारती जी का, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हाँ, छोटे क्षण बोले कण मुस्कुराए, ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं इनके, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के, ठीक है, दोनों ही आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व,
ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट है रेखाएं और चित्र हैं उपेंद्र नाथ अस्कर जी का तो है ही। विष्णु प्रभाकर का भी देख लीजिएगा, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र जी का है और समय के पाँव 1962 में माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। तो 17 में से कुल मिला के ऐसे 10 हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उन 10 का नाम मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, जिनका इंपॉर्टेंट नहीं था उनको मैंने वैसे भी क्रॉस कर दिया है। ठीक है, आगे आता है रिपोर्ट ताज। रिपोर्ट ताज का मतलब होता है रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहिए, आप देख लें परिभाषा को, वीडियो पॉज करके, है ना, देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कि रिपोर्ट ताज जो है, ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो शिवदान सिंह चौहान ने की थी, है ना। अच्छा, रिपोर्ट ताज तो हम पढ़ ही रहे थे, माफ़ कीजिएगा, हम रिपोर्ट ताज ही पढ़ रहे थे, वीडियो पॉज हो गया था। ठीक है, तो रिपोर्ट ताज ही हम पढ़ रहे थे तो वीडियो पॉज हो गया था, मैं क्षमा चाहूँगी फ्रेंड्स, है ना। हम देख रहे थे कि यहाँ पर देश की मिट्टी बुलाती है, भवंद आनंद कौशल्यान का है, वे लड़ेंगे हजारों साल, और शिव सागर मिश्र जी का है। युद्ध यात्रा भी महत्वपूर्ण है, क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए भी इंपॉर्टेंट है, प्लाट का मोर्चा भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु के, आपको सभी देखने हैं। ठीक है, ये सभी रिपोर्टाज आपको देखने पड़ेंगे। आगे आता है पेरिस के नोट्स। ठीक है, पेरिस के नोट्स किसका है? राम कुमार वर्मा जी का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको लास्ट वाले को भी आप देख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा रिपोर्टाज। अभी आगे चलते हैं डायरी विधा पर। ठीक है, डायरी को दैनंदिनी कहते हैं। ठीक है, डायरी अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? दैनंदिनी कहते हैं। और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से 1-2 प्रश्न यहाँ से बन ही जाते हैं, एक प्रश्न तो बनेगा ही। ठीक है, एक प्रश्न हो सके तो सभी से बने, आत्मकथा, है ना, नाटक, आत्मकथा, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, और ये हमारा जो है गद्य विधाओं से लगे कुछ और इम्पॉर्टेंट हमारे तथ्य हैं, तो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो अन्य जो गद्य विधाएं हैं वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिड़ला की इम्पॉर्टेंट है, धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी, सुंदरलाल त्रिपाठी की दैनंदिनी, सियाराम शरण जी की दैनिकी। ठीक है, ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं। फिर यहाँ जितने लिए हैं, ठीक है, यहाँ जितने लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, ज़्यादा अपनी कम पढ़ाई 1969 में प्रकाशित हुई थी, 59 में, माफ़ कीजिएगा 59 में, उपेंद्र नाथ अस्क की है। प्रवासी की डायरी हरवंश राय बच्चन की है, 1971 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, दिनकर की डायरी भी इंपॉर्टेंट है ना, लेखक रघुवीर जहाँ जी हैं। और सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी जी की है, 1976 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, मुक्तिबोध ने एक साहित्य की डायरी लिखी है। आगे इंपॉर्टेंट है अंकित होने दो, अजीत कुमार की है। और मोहन राकेश की डायरी 1985 में, ठीक है, मोहन राकेश की है। और आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्मृतियों की जन्मपत्र। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट है मेरी जेल डायरी 1978-77। और मेरी जेल डायरी एक और है जो कि चंद्रशेखर ने लिखी है, ये वाली जयप्रकाश कर्दम ने लिखी है। ठीक है, तो फिर देश देशांतर भी इनकी यहाँ आ गई है, इन रचनाओं में डायरी विधाएं मलयज जी की है। और इसके 3 खंड आते, माफ़ कीजिएगा कमलेश्वर जी की है। और ये वाली मलयज की डायरी जो है 3 खंड में मलयज जी की है। ठीक है, देखिएगा कि डायरी क्या है, मित्र जो हमारे कवि आचार्य या पंडित हुए हैं, विद्वान हुए हैं, तो डायरी अपने ही जीवन पर लिखी जाती है। ठीक है, तो एक है मनबोध मास्टर की डायरी। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। और अकेला मेला 2009 में दिया है, बाकी 2005 वाले सभी अभी आप देख लीजिएगा जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2010 वाले 10 तक के जितने भी प्रकाशन वर्ष है ना पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पाबंद नहीं है कि आपको केवल 2000 तक ही देखने हैं। ठीक है, तो ये इतने तथ्य हमने आपको बताए इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, है ना। प्रतिदिन जो हमारे पेड कोर्स वाले देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगी डेली 5 बजे लाइव क्लास हुआ करेगी। कल का टॉपिक है रीतिकाल, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को मैं रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।